बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज का टॉपिक लिटरेचर से रिलेटेड है। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ का पोएम है जिसका नाम टिंटल एबे है। यानी टिंटल एबे पोएम जो है उसकी समरी और क्रिटिकल एनालिसिस या थीम एनालिसिस और उसके की फैक्ट्स ऑफ द पोएम आप लोग के सामने रखेंगे। बहुत ही शानदार और सुपर्ब लेक्चर है। आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके परसेप्शन में इजाफा होगा। तो शुरुआत की जाने जाते हैं। मेन क्रक्स ऑफ द पोम, यानी इसी पोम का जो मेन आइडिया है वो आप लोग के सामने रखता हूँ। ये है कि ये पोम जो है बेसिकली सब्जेक्टिव अप्रोच पे मुश्तमिल है, ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पोएम पोएट पे मुश्तमिल है। यानी ये इट डील्स विद द सब्जेक्टिव oblique autobiographical experiences of the poet and traces the growth of his mind through the different periods of his life. Nature and its influence on the poet in various stage forms the main theme of the poem. The poem deals with the influence of nature on the boy, the growing youth and the man. यानी बेसिकली इसी पोम का जो मेन क्रक्स है वो ये है कि एक तो सब्जेक्टिव अप्रोच है या ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है इसमें, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या आई माई मी वी और अस इस्तेमाल हो चुका है। और दूसरी बात ये है उसका जो मेन थीम है या मेन डीलिंग है उसमें इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर के साथ, यानी जिस तरह वो बुआई के फीलिंग या बुआई उड में होता है और उसके बाद ग्रोइंग यूथ के अंदर उसकी क्या एक्सपीरियंस हो जाती है और फिर एडल्टहुड में उसका क्या, यानी मुख्तलिफ पीरियड्स ऑफ लाइफ में, यानी अपनी पीरियड्स ऑफ लाइफ में नेचर की इन्फ्लुएंस को वो स्टडी करता है, चाहे बुआई उड का हो, चाहे यूथ का हो और चाहे एडल्टहुड का हो। तो ये उसका मेन क्रक्स या मेन थीम या मेन चीज़ ऑफ द पोम है। इसके बाद जो है यानी की फैक्ट्स अबाउट द पोम, यानी इसी पोम के मुतालिक यानी उसके की फैक्ट्स क्या है। ये टिंटल एबे का जो पोएम है ये लिरिकल बैलेट्स जो आप सबको पता है एक जॉइंट वर्क था किस चीज़ का, यानी एक विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने उन्होंने इकट्ठा लिखा था और उसकी पब्लिकेशन 1798 में हुई थी। तो ये जॉइंट वर्क के अंदर ये पोम जो है यानी लास्ट पोएम के तौर पर पाया जाता है। यानी लास्ट पोम जो है आप लोगों का कौन सा है, यही लिरिकल बैलेट में यानी उसमें जो फर्स्ट पोएम है वो कौन सा है, फर्स्ट पोएम में यही पोएम है जो आप लोगों का टिंटल एबे है और जो लास्ट पोएम है वो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है। इसके अलावा ये पोम जो है बेसिकली उसका टाइटल यानी काफ़ी लेंथी है लेकिन टिंटल एबे के तौर पर वो शॉर्टकट के तौर पर मशहूर है। और लाइंस कंपोज अ फ्यू माइल्स अबाउ द टिंटल एबे ऑन द रीविजिटिंग द बैंक ऑफ द वे ड्यूरिंग अ टूर। हाँ, यानी ये उसी टाइटल पे मुश्तमिल है जो लाइंस कंपोज अ फ्यू माइल्स अबाउ द टिंटल एबे। ये उसका जो है लेंथी टाइटल है और ये कौन से रिवर पे उसने जो है कौन से रिवर शोर पे या कौन से रिवर बैंक पे जिसका नाम वी है और ये कहाँ पे है, यानी ये वहाँ इंग्लैंड में है। और इसके अलावा इसी वर्क में से या इसी जॉइंट वर्क में से जो लिरिकल बैलेट्स है यानी उसने कितने पोम्स लिखे हैं, टोटल 23 और 23 में पोम में 19 पोम्स जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे और 4 एस.टी. कॉलरिज ने लिखे थे। और इसी वजह से ये जो था ये ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक पोइट्री था और इसी वजह से जो है ये अ ग्रेट पॉइनियर ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल है। और ये पोम जो है रेफर्स करता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इज लॉ ऑफ नेचर। यानी बेसिकली ये उसकी जब भी यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इज लॉ टू नेचर है, यानी एडल्टहुड में उसकी क्या लॉ थी, बॉयहुड में उसकी क्या लॉ थी और यूथ के दौरान उसकी क्या लॉ थी। यानी इट कंटेन्स अ क्लियर एविडेंस ऑफ द ग्रेट चेंज इन द इंग्लिश पोइट्री। और बेसिकली इसके अंदर और भी बहुत कुछ है। ये तो था यानी की फैक्ट्स अबाउट द पोम। और इसके अलावा ये पोम जो है उसकी समरी आप लोग के सामने यानी बड़े शॉर्ट अंदाज में आप लोग के सामने रखता हूँ। यानी टिंटल एबे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ रिफ्लेक्टिव पोम वेयर द स्पीकर रीविजिट अ scenic लोकेशन टिंटल एबे आफ्टर मेनी ईयर्स
हियर इज अ ब्रीफ समरी विद द लाइंस फ्रॉम द पोम। यानी एक एक लाइंस को भी मैंने वहां से कैप्चर किया हुआ है। असल में टिंटर एबे जो है एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है। 1793 में पहले जो है विलियम वर्ड्सवर्थ वहां विजिट करता है और फिर दोबारा जब 5 साल के बाद जो है 93 यानी 1793 के बाद यानी 1793 के बाद फिर 1798 में जब विजिट करता है तो इस टाइम उसके साथ अपनी सिस्टर डोरोथी भी होती है और वो दोबारा उसी इन्फ्लुएंस को यानी उसी इन्फ्लुएंस ऑफ द एज को और उसी नेचुरलिज्म को दोबारा रिकैप्चर करता है विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन। तो वहां पे वो जाके क्या क्या लेता है और वहां पे जो यही पोम लिख लेता है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम नेचुरल इन्फ्लुएंस है। इन नेचर इन्फ्लुएंस द स्पीकर फाइंड सोलेस एंड इंस्पायरेशन इन द नेचुरल सराउंडिंग। अब इसमें देखें आप लोग लाइंस को देख सकते हैं। दिस ब्यूटीफुल फॉर्म थ्रू अ लॉन्ग अब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी एज आई इन अ लैंडस्केप टू ब्लाइंड मैन्स आई। और ये जो है नेचुरल इन्फ्लुएंस को जाहिर करता है फर्स्ट पार्ट। और इसके बाद कनेक्शन विद द नेचर सर्व्स एज ए सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल। ये दोबारा ये लाइन को भी आप लोग उसके साथ यानी पढ़ सकते हैं। इसके बाद उसकी इम्पैक्ट ऑफ मेमोरी है यानी मेमोरीज ऑफ द पॉज जो 1793 में वो आ चुका था वो इसी पोम के अंदर वो उसका जिक्र करता है। और ये तो यानी 3 मेन पार्ट मैंने उसके बता दिए। इसके बाद जो है 4th मेन पार्ट ऑफ द पोएम जो है ट्रांसेंडेंस है। ट्रांसेंडेंस से मीन्स सरपासिंग ऑफ हिज स्टेज है यानी स्पीकर ट्रांसेंड वर्ल्डली कंसर्न थ्रू कम्युनियन विद द नेचर। यानी वो दोबारा उस वर्ल्डली इश्यूज को जो है कम्युनियन करता है यानी मिलाता है, मीट्स करता है विद द नेचर और उसके जरिए अपनी फीलिंग का इजहार करता है। और इसके बाद 5th नंबर पे ग्रेटिट्यूड या शुक्रगुजार होता है। द स्पीकर एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ द नेचर। और इसी वजह से ये इसी पूरे पोएम के अंदर एक बॉन्ड शो करते हैं ह्यूमैनिटी एंड द नेचुरलहुड का और एम्फेसाइजिंग द स्पिरिचुअल एंड इमोशनल सब्सटेंस फाउंड इन द कम्युनियन विद द नेचर। यानी बेसिकली यहाँ पे इमोशनल और स्पिरिचुअल बॉन्ड का वो यानी हमें समरी के अंदर यानी एक एक चीज आप लोग देख भी सकते हैं लाइंस के जरिए आप लोग उसको यानी आपस में करेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम उसकी जो है थीम एनालिसिस ऑफ द पोम की तरफ जाते हैं। थीम भी काफी अच्छे अंदाज में मैंने आप लोग के लिए एलाबोरेट करने की कोशिश की है। तो आप लोग जो है यानी थीम को देख रहे। ये टिंटर एबे जो है एक कंडेंस स्पिरिटफुल ऑटोबायोग्राफी ऑफ द पोएम है। ऑटोबायोग्राफी जैसा कि आप लोग को पता है यानी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम या ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जिसके अंदर इस्तेमाल हो चुका होता है उसको ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स कहते हैं या ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कहते हैं। और इस वर्क में जो टिंटर एबे है वो उसके बाकी पोम यानी इमॉर्टेलिटी ओड और प्रील्यूड की तरह इस पे यानी इमॉर्टेलिटी ओड पे हमारा लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है और प्रील्यूड उसका और भी एक मास्टरपीस है। इन तमाम की तरह ये क्या है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ द पोएट है यानी पोएट की एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जिसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और क्या करता है ट्रेसेस द ग्रोथ ऑफ हिज माइंड थ्रू द डिफरेंट पीरियड ऑफ हिज लाइफ। जिंदगी के मुख्तलिफ पीरियड्स में यानी चाइल्डहुड में उसका क्या रवैया था नेचर की जानिब और उसकी माइंड की क्या ग्रोथ थी, फिर जो है यानी यूथ में उसकी क्या ग्रोथ हुई और फिर जो है एडल्टहुड में। और इसी तरह नेचर एंड इन्फ्लुएंस ऑन हिज फर्स्ट विजिट इन 1793 to the valley of Way give him an opportunity to feel the intense joy provided by the natural sounding of the प्लेस। यानी उसी प्लेस में क्या कर लेते हैं नेचुरल सराउंडिंग को देखते हुए उस वे के शोर पे उसे क्या नेचुरल फीलिंग मिलती है। असल जो थीम है इसके अंदर वो है इमेजिनेशन की, मेमोरी की एंड वर्शिप ऑफ नेचर है एंड रिलीजन है। ये 4 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ थीम्स है, ये 4 मेन थीम्स है और ऑल द थीम्स फाउंड इन द लाइंस कंपोज अ फ्यू माइल्स अबव द टिंटर एबे। इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें मैं आप लोग के सामने रखता हूँ। द ब्यूटी ऑफ नेचर कंटिन्यू टू हंट इज माइंड। यानी पहले वो 1793 में वो करता है, फिर जब 1798 में रीविजिट कर लेता है तो वो उसी ही ब्यूटी में ही इंजॉयड द ब्यूटी ऑफ नेचुरल फॉर्म इज ए ट्रैंक्विल मूड एंड वाज इंस्पायर्ड टू राइट अ पोएम ऑन दैट ओकेजन। तो वहां पे उसी ओकेजन पे वो ये पोम लिखता है और रिकलेक्ट है उस पास्ट इमोशन को और उन चीजों को और उनके साथ यानी उस नेचर को के साथ अपनी लॉ का इजहार कर लेता है और फिर लॉली फॉर्म ऑफ नेचर
haunted him like a passion, but as he matured in his age, he developed a new insight into the nature and saw the presence of divine spirit in her. उसके अंदर divine spirit यानी all is God and God is all, या pantheism जिसको आप लोग यानी the God is existed in each and every particle of the nature, यानी nature जो है उसको disguise of गॉड की सूरत में उसे जो है नजर आती है और नेचर के हर एस्पेक्ट से उसे गॉड की पोर्ट्रेट मिलती है। तो बेसिकली ये उसकी मेन थीम्स के अंदर आप लोग लिख सकते हैं, आप डिटेल में उसको जो है जाके पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद जो है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोम को आप लोग देखें कि इस पोम में के अंदर कोई ऐसी स्टोरी नहीं है, बट इट इज द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट इनर मोस्ट थॉट्स एंड फीलिंग। उसके अंदर फीलिंग्स और थॉट की जो है यानी एक्सप्रेशन है। और ये क्या कर लेते हैं यानी कि वर्ड्सवर्थ जो थॉट ऑफ नेचर है, मैन है, और उसका आल्सो ऑफ हिमसेल्फ इन रिलेशन टू नेचर, यानी इसी के अंदर बेसिकली जो क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल थॉट्स या थॉट्स कंटेंट्स बनते हैं वो ये है कि इसी पोम के अंदर वो लाइट डालता है कि कैसे वर्ड्सवर्थ जो है कि थॉट है नेचर के बारे में, मैन के बारे में, और फिर उसको कनेक्ट करता है नेचर के साथ और अपने आप को कनेक्ट कर लेता है। और द पोएम कंबाइंस नोबल पोएट्री विद द लॉफ्टी थॉट्स दैट वर द गिफ्ट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ मैच्योर हियर इन द पोएम ही टेक्स अस टू द सोर्स ऑफ दिस एलिमेंट इन हिज पोएट्री, और एक एक चीज की तरफ हमें ले जाता है। बहुत ही जबरदस्त अंदाज में उसने इस चीज को जो है एलाबोरेट करने की कोशिश की है। इसके बाद जो है यानी मेन चीजें मैं आप लोग के सामने रखता हूं ताकि कोई भी ऐसी चीज आप लोगों से रह न जाए। तो बेसिकली ये जो मैंने उसकी आप लोग के सामने क्रिटिकल एनालिसिस का पार्ट रख दिया। इसके बाद जो है काफ़ी सारी और चीज़ें भी आप लोग के सामने रखता हूँ, स्टाइल भी रखूँगा, उसका फॉर्म और स्ट्रक्चर भी रखूँगा। लेकिन ये जो यानी उसकी हमने यानी बहुत सारी चीज़ें क्रिटिकल एनालिसिस में काफ़ी सारी चीज़ें और भी यानी मौजूद है। यानी ये पोम जो है वो उसके साथ अपनी सिस्टर के साथ यानी डोरोथी जिसका नाम है उसके साथ वो विजिट करता है इसी यानी जगह का, और शी इज़ विद हिम ड्यूरिंग इज सेकेंड विजिट। यानी पहले विजिट पे इसी दरिया के किनारे वो गया था जिसका नाम वी है, लेकिन सेकेंड विजिट में वो उसके साथ अपनी यानी सिस्टर भी होती है जिसका नाम डोरोथी है, और शी रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज फर्स्ट विजिट। ही सीज इन हर आइज द इमेज ऑफ हिज पास्ट। ही एडवाइजेस हर टू सबमिट हरसेल्फ टू द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। आवर फेथ इन नेचर विल मेक हर लाइफ फुल ऑफ ब्लेसिंग। यानी वो बहुत ही अच्छे अंदाज में उसको भी यानी इसी नेचर के यानी उस जिम्रे में ले आता है। और इसके अलावा यानी पोइट्स खुद तो नेचर का लवर है, वर्शिपर है, साथ साथ उसकी बहन या उसकी सिस्टर जो है उसको भी अपने साथ मिला लेती है और कैसे अंदाज में उसको वो कर लेती है ताकि वो भी उससे यानी उसी तरह ही माजूज हो सके। इसके अलावा यानी ये जो ब्यूटी ऑफ नेचर जो है वो कंटिन्यूड होती है मज़ीद भी, और वो जो है यानी इसी स्पिरिचुअल कम्युनियन विद हर। और इसके अलावा इसके अंदर बहुत ही और यानी चीज़ें आप लोग जो है नीचे उसको पढ़ भी सकते हैं। और इसके साथ जो है इसी पोम का जो यानी 6 नंबर पे स्टाइल ऑफ द पोम है, स्टाइल ऑफ द पोम आप लोग देखें कि इसको किस अंदाज से लिखा गया है। यानी ये एक डिग्निफाइड एंड एलिवेटेड स्टाइल में लिखा गया है जो उसकी लाफ्टियस्ट थीम्स के साथ जो है रिलेट करता है, और इसको मिल्टोनिक स्टाइल ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं। यानी जॉन मिल्टन का एक स्टाइल भी कह सकते हैं जो वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जीनियस यानी अनमिस्टेकेबल जीनियस उसकी शो करती है। उसके चंद फ्रेजेस फॉर एग्जांपल फ्रीटफुल स्टीयर अनप्रॉफिटेबल द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ द ह्यूमैनिटी द साउंडिंग कैटरैक्ट हंटेड मी लाइक अ पैशन एकिंग जॉयज एंड डिजिंग रैप्चर्स। ये वर्ड्सवर्थ ने ऐसे यानी स्टाइल के तौर पर और उसको मुख्तलिफ पीरियड्स को ऐसा जक्सटपोज किया है कि हमें जो है उसमें इन नेचुरलिज्म ही नजर आती है या लव ऑफ नेचर ही नजर आता है। इसके अलावा फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पोम जो है आप लोग वो भी देख ले कि उसके अंदर उसने क्या क्या चीजें दी है फॉर्म और उसके स्ट्रक्चर में जो इसी पोम का है कि उसकी सूरत क्या है और उसकी स्ट्रक्चर क्या है वो भी आप लोग के सामने रखते हैं ताकि आप लोग के यानी सब चीज़ों से जो है वाकिफ हो जाए
और एक एक चीज़ आप लोग उसमें स्टडी कर लें, उसकी फॉर्म आप लोग देखें। ये पोम जो है बेसिकली यानी 162 लाइंस पे मुश्तमिल है और ये जो वर्स है उसके वो ब्लैंक वर्स की सूरत में या उसकी फॉर्म ऑफ पोइट्री जो है वो ब्लैंक वर्स की सूरत में है। और द मीटर इन द लॉन्गेस्ट लाइन इज आयम्बिक पेंटामीटर, बहुत से बास यानी लाइंस में उसकी आयम्बिक पेंटामीटर में। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, जिसके अंदर यानी 10 सिलेबल होते हैं और 5 फीट होते हैं और जिसमें पहले अनस्ट्रेस आते हैं फॉलोड बाई स्ट्रेस। और यानी बाज लाइनों में इस तरह भी है और द शॉर्टेस्ट लाइन इन अ वर्स ऑफ 1 आयम्बिक फीट का है। और इसके अलावा द मीटर ऑफ द पॉइंट इज आयम्बिस है और अनइक्वल लेंथ पे मुश्तमिल है और उसके जो यानी द वर्स आर हाईली रिदमिक, उसके अंदर एक रिदम फ्लो ऑफ रिदम स्पॉन्टेनियस है, जैसे जो है एक नेचुरल चीज की तरह लगती है। और द पोएम इज डिवाइडेड इनटू द स्टेंजास ऑफ द अनइवन लेंथ, यानी कोई उसकी जो है ऐसी यानी खास लेंथ मौजूद नहीं है, इर्रेगुलर अंदाज से उसको डिवाइड किया गया है। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हेमराइड इंग्लिश लर्निंग ऐप है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं।